हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12 का फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स। 12 फिजिकल केमिस्ट्री, 12 फिजिकल केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स का आज न्यूमेरिकल करेंगे बेस्ड ऑन एंथैल्पी, बराबर ना। तो देखो 4.7 न्यूमेरिकल करेंगे। आपका पेज नंबर कितना पे दिया है? 73 पे 4.7 प्रॉब्लम नंबर। डेल्टा H फॉर द रिएक्शन 2 कार्बन प्लस 3H2 प्रोड्यूस C2H6, ठीक है। ये आपका रिएक्शन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो इसका डेल्टा H दिया हुआ कितना है? -84.4 किलो जूल। टेम्परेचर कितना दिया है? 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट क्या करना चाहिए? डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या है? इंटरनल एनर्जी, ठीक है, फॉर द रिएक्शन। आर क्या है? 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपने को पता है इंथैल्पी का। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। डेल्टा H क्या है? इंथैल्पी। डेल्टा यू क्या है? इंटरनल एनर्जी, ठीक है। डेल्टा एन क्या है? चेंज इन मोल, चेंज इन मोल्स। आर क्या है? गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर, बराबर है। तो देखो अभी ध्यान से सुनो। तो अपने को डेल्टा एन चाहिए ना। तो डेल्टा एन कैसे निकालते जी? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो पहले मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ये गैस फॉर्म में और ये गैस फॉर्म में। तो मोल्स किसका लेते हैं? सिर्फ गैस का लेते हैं, सॉलिड का नहीं लेते, बराबर ना। उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं इसलिए। तो चेंज इन मोल्स निकालो। तो ये क्या होता है? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो डेल्टा एन जी क्या आएगा जी? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 1, रिएक्टेंट का कितना है? 3। तो चेंज इन मोल 2 आया ना, -2। तो अभी डाल दो इसमें फिर ये फॉर्मूला में। तो डेल्टा एच का वैल्यू कितना है बताओ? -84.44 किलो जूल। डेल्टा यू का वैल्यू निकालना है ना अपने को। हाँ देखो, ये कैलकुलेट करना है। तो ये डेल्टा यू हो गया। डेल्टा एन कितना है? 2। आर का वैल्यू 8.314। टेम्परेचर कितना है? 298। इसको केल्विन में कर लो, 273 कितना आता है? 298 चाहिए। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। समझा ना? इसको किलो में कर लो तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना बताओ? ये 1000 से मल्टीप्लाई हो ना, -84.44 इंटू 1000। किलो को 1000 लिखते हैं, ठीक है। तो ये डेल्टा यू है ना, सिंपल। तो डेल्टा यू, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी। इसको 300 ले लो, सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये 2 इंटू 8 कर देता हूँ, इसको 300 कर देता हूँ। तो ये सॉल्व कर लो। ये पॉइंट हटाएंगे तो 100 आएगा, इससे 2 जाएगा तो 8440 माइनस डेल्टा यू 16 300 डेल्टा यू 1643 4800 माइनस 8444, बराबर ना? बराबर जा रहा हूँ। तो डेल्टा यू चाहिए अपने को, तो इसको इधर ले लो। 84440 प्लस 4800, समझा ना? अभी माइनस कर लो तो 0 से 0, ये 4, ये 8, 6 होगा ना, ये 3 हो जाएगा, 9 आएगा, 7। समझा? हाँ, जूल आएगा ना एनर्जी का यूनिट। तो किलो में करना है तो 0.3 पॉइंट आएगा, तो -79.64 किलो जूल होगा। समझा? किलो में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। चलो लिख लो, हो गया। इस टॉपिक है वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। वर्क डन
इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो वर्क डन बाय सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज गिवन बाय, क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है ना जी। तो लिख लो वर्क डन बाय अ सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज W इक्वल टू पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पी एक्सटर्नल को P ले लेता हूँ, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस P इंटू डेल्टा वी। तो माइनस P, ये V2 माइनस V1, W इक्वल टू, तो W इक्वल टू क्या है, माइनस P V2 प्लस P V1। ठीक है, इफ आइडियल गैस वर आइडियल, गैस वर आइडियल, इफ गैसेस वर आइडियल, तो क्या मिलेगा, P V1 इक्वल टू N1 RT, P V2 इक्वल टू N2 RT। ठीक है ना, तो इसके अंदर डाल दो ये वैल्यू, तो ये W इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस N2 RT, ये प्लस है N1 RT। ठीक है, वैल्यू डाल दिया, कॉमन क्या है, ये RT कॉमन ले लेता हूँ, N1 माइनस N2 ना, तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा N RT। ठीक है ना, तो डेल्टा N2 माइनस N1। यहाँ तक क्लियर जी। तो दिस इक्वेशन गिव द वर्क डन बाय द सिस्टम इन केमिकल रिएक्शन, तो ये केमिकल रिएक्शन में आपका वर्क डन मिलेगा, वर्क डन बाय सिस्टम इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, साइन ऑफ वर्क डिपेंड्स ऑन डेल्टा वी, नो, साइन ऑफ W डिपेंड ऑन डेल्टा वी। इसमें फर्स्ट क्या है, इफ N2 ग्रेटर देन N1, डेल्टा N इज पॉजिटिव एंड वर्क लेस देन 0, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो ये क्या दिखाएगा, वर्क डन ऑन सिस्टम। ठीक है, दूसरा क्या है, इफ N1 ग्रेटर देन N2, डेल्टा NG इज नेगेटिव एंड W ग्रेटर देन 0। और वर्क is done on system। if दोनों इक्वल होगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा जी। थर्ड केस, if N1 इक्वल टू N2, वर्क डन इज 0, डेल्टा NG इक्वल टू 0 एंड W इक्वल टू 0। so PV work is done on the number of moles in it। ठीक है, लिख लो। ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसको पूरा डिफिनेशन याद नहीं करना, बस ये टर्म्स को जानना है अपने को। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो फर्स्ट है एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। तो फेज में क्या आता है, सॉलिड लिक्विड गैस आता है ना, तो एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। तो फर्स्ट है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ
फ्यूजन, इसको डेल्टा एच एफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब सॉलिड से कोई लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। सिंपल, इतना ही याद रखो, ठीक है। तो इसका प्रॉपर डिफिनेशन नहीं है, प्रॉपर डिफिनेशन है लेकिन याद करने की जरूरत नहीं। सॉलिड से लिक्विड में अगर कन्वर्ट करने में जो एनर्जी लगेगा ना, उसको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन है, एंथैल्पी चेंज दैट अकर व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड विदाउट चेंज इन टेंपरेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो ये सब नहीं पूछता है, बस इतना ही याद रखो, ठीक है। तो एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे H2O सॉलिड फॉर्म में, तो ये जब H2O लिक्विड में जाएगा ना जी, तो इसका एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन का वैल्यू दिया है, याद नहीं करना अपने को, 6.01 किलो जूल, ठीक है, पर मोल। टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अभी देखो, तो उसी तरह से इसका उल्टा भी होगा, तो इसका उल्टा करोगे रिएक्शन तो डेल्टा एच नेगेटिव हो जाता है, उसको फ्रीजिंग बोलते हैं ना, तो एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग बोलेंगे उसको। तो मान लो H2O लिक्विड से H2O सॉलिड बनाओगे तो डेल्टा एच ऑफ फ्रीजिंग ये हो जाएगा -6.01 किलो जूल पर मोल। मतलब सिंपल याद रखना है, रिएक्शन को उल्टा करोगे तो डेल्टा एच का वैल्यू भी उल्टा हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, आगे न्यूमेरिकल में ये सब यूज होगा ना, ठीक है। दूसरा देखो, अभी दूसरा है इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन कब होता है, जब लिक्विड से कोई गैस बनता है ना, तो H2O लिक्विड से मान लो H2O गैस बन रहा है, तो इसका वेपोराइजेशन ऑफ इंथैल्पी कितना है, ये 40 किलो जूल पर मोल है, 40 किलो जूल पर मोल। ये कौन से टेम्परेचर पे हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना। तो जब गैस से लिक्विड बनाते हैं तो उसको क्या बोलते जी, कंडेंसेशन ना। लिक्विड, गैस से लिक्विड बनाते हैं, बारिश हो रही है तो गैस से लिक्विड बन रहा है, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। तो उल्टा रिएक्शन लिखोगे H2O गैस टू H2O लिक्विड, तो क्या मिलेगा, डेल्टा एच ऑफ कंडेंसेशन -40 किलो जूल पर मोल, समझा कि नहीं। तो इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा ना, तो ये टेम्परेचर नहीं पता तो ये भी नहीं पता, सिर्फ इसको डेल्टा एच ऑफ कंडेंसेशन बोलेंगे। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो एनर्जी -40 किलो जूल पर मोल होगा, समझा। तो नेक्स्ट है इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, तो उसको डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो H2O सॉलिड से H2O गैस, तो इसका डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन क्या है, 58.01 किलो जूल पर मोल, ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस। ज्यादा क्लियर है, ज्यादा लिखो, निकले हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो जो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बताया ना, उसको दोनों को ऐड करके भी आ सकते हैं ना, फ्यूजन और वेपोराइजेशन, तो भी मैं प्रूव कर देता हूँ, ठीक है। जैसे देखो H2O सॉलिड है और H2O लिक्विड है, तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इसको बोल देते हैं, याद आया। तो इसकी वैल्यू कितना है, 6.01 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और दूसरा है H2O लिक्विड से H2O गैस, ठीक है। तो डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन क्या है जी, 45.07 किलो जूल पर मोल। ये दोनों सेम टेम्परेचर पर, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा जी, देखो ध्यान से, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो H2O सॉलिड से डायरेक्ट H2O गैस बन रहा है ना, तो इसका डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन प्लस डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन का वैल्यू ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो ऐड करो 7180.1 और ये 51 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट वैल्यू भी सेम ही दिया हुआ है,
तो समझा ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन प्लस डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन। समझा? समझ गया। अभी देखो नेक्स्ट है इंथैल्पी फॉर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंथैल्पी फॉर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज। तो इसमें क्या है जी, जैसे सोडियम गैस है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट से निकालना है, तो इसको Na+ और एक इलेक्ट्रॉन बाहर, तो इसको हम लोग इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन बोलते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रोसेस को इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, तो इसको डेल्टा एच ऑफ आयंस बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू कितना है, 494 किलो जूल पर मोल। ठीक है, उसी तरह से मैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी बोल सकते हैं ना, जो एनर्जी गेन करता है। जैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Cl- बनेगा ना, तो इसका डेल्टा एच ऑफ इंथैल्पी क्या है, याद नहीं करना, 349 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एटम्स बनाना है। जैसे एक मॉलिक्यूल है क्लोरीन का, तो उसको तोड़ोगे तो उसको हम लोग एटम में कन्वर्ट कर रहे हैं ना मॉलिक्यूल से, तो उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, तो Cl2 है जी, ये गैस से क्लोरीन एटम में तोड़ा हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेल्टा एच ऑफ एटम इज इक्वल टू 242 किलो जूल पर मोल। ठीक है, याद नहीं करना अपने को, बस ये टर्म्स जानना हमने, समझा ना। नेक्स्ट है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। जैसे नमक है पानी में घोल देता है तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा, उसको इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। इंथैल्पी ऑफ, बस सबका सेम ही है, एनर्जी को बस इंथैल्पी में जोड़ दिया बस, और कुछ है नहीं। ठीक है, तो जैसे NaCl है, सॉलिड पानी में डाल दिया तो ये क्या मिलेगा जी, Na+Cl। NaCl एक्वस, इसको इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये 4 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज करता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक लिखो। अभी नेक्स्ट देखो, आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर इन 2 स्टेप्स। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आयनिक कंपाउंड dissolve in 2 steps। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है जी, जैसे कोई भी आयनिक कंपाउंड है MX फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हो, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका M+ कटायन गैस फॉर्म में बनेगा और X- गैस अनायन फॉर्म में। इंथैल्पी चेंज फॉर दिस स्टेप इज क्रिस्टल लैटिस व्हिच इज ऑलवेज पॉजिटिव। इंथैल्पी change for this step is crystal lattice। ठीक है, enthalpy delta H of enthalpy which is always positive। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आयंस आर हाइड्रेटेड विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कटायन एंड आयन दोनों वाटर के साथ मिक्स करके एक कंपाउंड बनाता है, उसको हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। द आयंस आर हाइड्रेटेड विथ वाटर मॉलिक्यूल with H2O molecules, ठीक है, surrounding them, ठीक है, M+ गैस फॉर्म में
एक्स मोलिक्यूल्स वाटर के साथ अटैच होता है तो क्या मिलेगा जी, MH2O X H प्लस X माइनस गैस, ठीक है, Y मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसमें क्या मिलेगा XH2O Y माइनस, ठीक है। तो एंथैल्पी चेंज फॉर दिस स्टेप इज ऑलवेज नेगेटिव कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो इसकी वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना, ये दोनों का डेल्टा एच नेगेटिव। तो इसका स्टेटमेंट कुछ लिखना है तो लिख देता हूँ। इसको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ये होता है नेगेटिव, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज सम ऑफ क्रिस्टल एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। Sum of crystal lattice enthalpy and enthalpy of hydration। तो enthalpy of solution is equal to क्या है, enthalpy of crystal plus enthalpy of hydration। ठीक है, लिख लो। एक एग्जांपल दे दूं क्या? हाँ। लो, देखो वाटर का नमक है, नमक को पानी में अगर मैं घोलूंगा, ठीक है, तो इसका एंथैल्पी ऑफ लैटिस क्या है जी, डेल्टा एच ऑफ लैटिस है 790 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या है 786 किलो जूल पर मोल। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ठीक है। तो ऐड कर लो क्रिस्टल प्लस इसको 790 माइनस 786 कितना आएगा, ये 4 किलो जूल पर मोल। तो देखो पानी में नमक को घोला था तो इतनी नहीं आया था ना, 4 किलो जूल। चलो लिखो।